हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। बाकी की जितनी भी अदर वीडियोस इस चैप्टर की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कहता है कि मीना नाम की एक लड़की है, वो बैंक जाती है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए। जाके बोलते हैं कि मुझे 2000 रुपए दे दो। बोला ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से बोला कि उसको है ना 50-50 रुपए के नोट देना और 100 रुपए के नोट ही देना ओनली, बस। इसके अलावा 500 2000 और इनका कोई नोट की जरूरत नहीं। 2000 का नोट तो बंद हो गया। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इसको टोटल कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले। तो हमको ये बताना है कि 50 के रुपए का नोट कितने थे, 100 रुपए के नोट कितने थे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल नोट उसको 25 मिले। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 50। अगर मैं रुपीज 50 के नोट्स को एक्स मान लेता हूँ और अगर मैं रुपीज 100 के नोट्स को वाई मान लेता हूँ, तो हमारी पहली इक्वेशन तो सीधा बनेगी ये वाली लाइन से कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब कि 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स मिला के 25 नोट उसके जेब में पड़े। तो ये लिख लेते हैं पहली इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 25। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? लिखा हुआ है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 नोट्स और रुपीज 100 नोट्स। अब मुझे ये बात बताओ कि 50 रुपए के नोट कैशियर उसको दे रहा है, 100 रुपए के नोट कैशियर उसको दे रहा है, पैसे उसके जेब में कितने जा रहे हैं? जितने उसने मांगे थे। कितने मांगे थे? 2000 रुपए मांगे थे। तो दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि 50 और 50 रुपए का नोट एक्स माना था, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100 कितना माना था हमने? y। तो ये हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगी आपकी इक्वेशन के अंदर कितने रुपए मांगे थे? 2000 रुपए। तो ये होगा 2000 रुपीज। इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सर आप दूसरी वाली इक्वेशन को आप कॉमन लेके सॉल्व कर दो, जो कि छोटी पड़ जाएगी। और एक और तरीका ये है कि आप सिंपल सा पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और वहां से सॉल्व कर दो। तो मैं लूंगा दूसरा वाला तरीका, जिसके अंदर मैं लूंगा पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसको काट के दिखाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी, पर हर डिवीजन में कॉमन लेने में बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आती, पर उनको एलिमिनेशन का मतलब ये पता है कि मल्टीप्लाई करना है। तो अपन भी यही करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो सही रहता, तो मैं इसको थोड़ी ऊपर कर देता हूँ एक बार। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। देखो दूसरे वाली इक्वेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दूसरे वाले इक्वेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो मैं बोलूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे मल्टीप्लाई करें? मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल तो रहेगा कि 100 से कर देते हैं, ठीक है। तो विद 100 से मल्टीप्लाई करके y का कोफिशिएंट सेम करके उसको काट देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन विद 100। तो ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। आप एक लाइन खींच देते हैं, यहां से करते हैं सॉल्व, कलर करते हैं चेंज, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हमने चेंज करा था, तो सेकंड लेनी पड़ेगी, सेकंड एंड थर्ड। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो है हमारी 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। दूसरी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है, इसको लिखेंगे 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500।
ये हो गई हमारी, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है। इसमें से 100 बाय प्लस का 100 बाय माइनस का कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 50x माइनस 100x, तो आंसर आएगा माइनस का 50x। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2000 माइनस 2500, बचेगा हमारे पास माइनस का 500। तो इसको थोड़ा सा पास पास लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस का 50, थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं क्योंकि वहां पे वीडियो आ जाएगी मेरी। माइनस का 50x इज इक्वल्स टू माइनस का 500। तो माइनस से माइनस तो मैं काट सकता हूँ, x की वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी 500 अपॉन 50, जीरो से जीरो कट जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी हमारे पास 10। x की वैल्यू 10 बची है, इसका मतलब 50 रुपए के उसको 10 नोट मिले हैं। अब पहली इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो मैं पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल कर आएगी 50। तो ये रहा आपका पहला आंसर, ये वाला, और ये रहा आपका दूसरा आंसर। होप आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाता हूँ मैं ताकि बच्चों को सारी चीजें समझ में आए, है ना, किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में सेम तरीके का क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, सेम टू सेम मीना लिख देंगे, सेम टू सेम 25 नोट लिख देंगे, सेम टू सेम 2000 लिख देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हर एक लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है, इसीलिए समझाने का पैटर्न भी मेरा वैसा ही रहता है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।